विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए ब्रायोफाइटा लेकर आए हैं जो क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है प्लांट किंगडम से। प्लांट किंगडम में हम लोग एल्गी जो है डिस्कस कर लिए हैं। प्लांट किंगडम का एक चार्ट हम लोगों ने स्टडी कर लिया है क्लासिफिकेशन का। तो उसमें हमने पढ़ा कि एल्गी और एम्ब्रियोफाइटा दो जो हैं उसके लार्ज ग्रुप्स हैं, जिसमें एम्ब्रियोफाइटा का जो पहला ग्रुप है दैट इज ब्रायोफाइटा। तो ये एम्ब्रियोफाइटा के सिंपलेस्ट प्लांट्स हैं। तो सिंपलेस्ट प्लांट्स ऑफ एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जिनमें होता है। एम्ब्रियोफाइटा का मतलब प्लांट्स होता है, फाइट्स। हैबिटेट क्या है इनका, मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनको आप जान लीजिए कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे एम्फीबिया आपने एनिमल्स में भी, एनिमल किंगडम का भी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया है। तो उसमें एम्फीबिया जो क्लास है उसमें हमने बताया कि जो एनिमल्स हैं वो वाटर और लैंड दोनों पर रहने के लिए अडॉप्टेड हैं। तो उसी तरह से ये भी प्लांट जो हैं ब्रायोफाइट्स जो हैं ये भी मतलब वाटर मतलब मॉइस्ट प्लेसेस में, मॉइस्ट सैडी मतलब जहाँ छायादार हो, रॉक्स या बार्क ऑफ ट्रीज, बार्क्स ऑफ ट्रीज पेड़ की छालों में, ओल्ड वॉल्स में, वॉल्स पर। तो ये सब इनके जो हैं ड्वेलिंग प्लेसेस हैं, मीन्स हैबिटेट है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वाटर के आसपास या जो है ऐसी जगहों पर जहाँ बिल्कुल ड्राई लैंड है, रॉक्स है, या जो है गीली दीवारें हैं, वेट वॉल्स हैं, या वैसे भी टूटी फूटी पुरानी दीवारों पर भी ये पाए जाते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी है उसमें रूट, स्टेम और लीफ पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। तो ऐसी प्लांट बॉडी को हम थैलस कहते हैं। और जो रूट होती है वो राइजॉइड्स के रूप में होती है। राइजॉइड जो हैं दो तरह के होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड। मतलब अगर हम राइजॉइड्स की बात करें तो एक हैं यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड हैं, जो आपको देखने को मिल जाएंगे लिवरवर्ट्स में। लिवरवर्ट्स कौन है? इसी को हमने ब्रायोफाइट्स को हमने 3 ग्रुप्स में बांटा हुआ है, लिवरवर्ट्स, हार्नवर्ट्स और मॉसेज में। तो लिवरवर्ट सबसे सिंपल जो हैं ब्रायोफाइट्स हैं, और जो मॉसेज हैं वो सबसे डेवलप्ड ब्रायोफाइट्स हैं, मतलब हायर ब्रायोफाइट्स हैं। तो लिवरवर्ट्स में जैसे इसका एक एग्जांपल है रिक्सिया। रिक्सिया और मार्केंसिया भी इसी में आता है। तो इसमें यूनिसेलुलर और अनब्रांच जो है राइजॉइड्स होंगे। राइजॉइड्स क्या करते हैं अभी हम आपको बताएंगे। और दूसरे टाइप के जो हैं मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड राइजॉइड्स होते हैं, जो आपको मतलब कि डेवलप्ड में, जैसे अभी मॉसेज की हमने बात किया तो इसमें हो जाएगा आपका फ्यूनेरिया। तो इसमें देखने को मिलेंगे। राइजॉइड्स का क्या काम है? ये रूट्स नहीं है बल्कि रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो सॉइल के अंदर धंस जाते हैं और इस प्लांट को बेस देते हैं, मतलब प्लांट बॉडी को उसी के अंदर स्टेबल बनाए रखते हैं। और इसके अलावा ये एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल और वाटर को फ्रॉम सॉइल। एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, ठीक है, फ्रॉम सॉइल। तो एक काम इनका ये हो गया, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द राइजॉइड्स इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, एंड द सेकंड फंक्शन इज टू गिव द बेस और प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द प्लांट टू द सॉइल, मतलब सॉइल से उनको स्टेबिलिटी भी प्रदान करते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज इनमें एब्सेंट होते हैं, मतलब जाइलम फ्लोएम जैसे जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए टिश्यूज होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो नहीं है, मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन जो है इनमें 2 टाइप का है। एक कहलाता है एसेक्सुअल
और दूसरा कहलाता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन से, स्पोर्स से, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप का होता है। और सेक्स ऑर्गन्स जो हैं ऐसे जो हैं जगहों पर मतलब में बनेंगे, जैसे मेल सेक्स ऑर्गन जो है एंथ्रीडियम कहलाते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम कहलाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है? आर्चिगोनियम। और सेक्स ऑर्गन जो हैं जैकेटेड होंगे, मतलब ऊपर बाहर इनके एक कवरिंग होगी जिसको हम जैकेट कहते हैं। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आपको हमने बता दिया। मतलब गैमीट्स जो हैं इन्हीं सेक्स ऑर्गन्स के अंदर बनेंगे। तो जैसे एंथ्रीडियम में मेल गैमीट जो बनेगा उसका नाम है एंथेरोजॉयड। मेल गैमीट इज नोन एज एंथेरोजॉयड। और फीमेल गैमीट को हम क्या कहेंगे? एग। ये मोटाइल होगा, मतलब ये मूव कर सकता है, और एग जो होगा वो नॉन मोटाइल होगा। और इन दोनों के फ्यूजन से बाई फ्यूजन ऑफ बोथ जायगोट का फॉर्मेशन होगा। और ये जायगोट जो है किस में डेवलप होगा? द जायगोट विल डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। और इस स्पोरोफाइट में फूड, सीटा और कैप्सूल, 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं और इसी कैप्सूल के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और इन स्पोर्स का डेवलपमेंट बाद में गैमेटोफाइट में होता है, ठीक है। तो इसमें गैमेटोफाइट और ब्रायोफाइटा को हम 3 ग्रुप्स में, फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए हैं। सबसे पहला लिवरवर्ट्स जो इसमें मोस्ट सिंपल होते हैं, मतलब कि सिंपलेस्ट हैं, और हार्नवर्ट्स, और उसके बाद मॉसेस जो हैं हाईली डेवलप्ड ब्रायोफाइट्स हैं। अब जैसे इनमें आप देख रहे हैं कि ये रूट स्टेम लीव्स में डिवाइडेड नहीं हैं, तो इनकी प्लांट बॉडी को हम थैलस कह रहे हैं। ये भी सिंपल ही होते हैं, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है। लेकिन इनमें जो मॉसेज हैं ये स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड हैं, लेकिन रूट्स नहीं हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, नो रूट्स, और उन रूट की जगह पर राइजॉइड्स होते हैं। और वही राइजॉइड्स जो हैं मिनरल वाटर का और फूड का जो है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से? सॉइल से। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जैसे लिवरवर्ट्स हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट होंगे सेल के अंदर, और टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं होगा किसी में भी, और वैस्कुलर टिश्यूज भी किसी में भी नहीं होते हैं, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यूज क्या हैं? जैसे जो वैस्कुलर बंडल्स के रूप में पाए जाते हैं जिनको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। इसके अलावा जो लिवरवर्ट्स हैं इसमें स्केल्स और राइजॉइड्स होते हैं लोअर, मतलब सरफेस पर। और इसमें क्या होगा कि जो मतलब हार्नवर्ट्स हैं जिनको हम एंथोसिरोटॉप्सिडा कहते हैं, जैसे लिवरवर्ट्स को हम हिपैटिक ऑप्सिडा, हार्नवर्ट्स को हम एंथोसिरोटॉप्सिडा, और मॉसेज को हम ब्रायोप्सिडा भी कहते हैं। मतलब ये इनका ग्रुप का नाम है। और ये लिवरवर्ट्स, हार्नवर्ट्स और मॉसेज इनके कॉमन नेम्स हैं। तो इसमें स्केल्स और राइजॉइड्स लोअर सरफेस में थैलस के होंगे, इसमें जो है राइजॉइड्स होंगे, स्केल्स नहीं होंगे। किसमें? हार्नवर्ट्स में। और इसमें जो है राइजॉइड्स होंगे, ठीक है। स्टेम के अंदर मेडुला और कार्टेक्स रीजन होता है, इनमें सब में ऐसा नहीं होता है। स्पोरोफाइट जो है पूरी तरह से गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है, इसी तरह सब में होगा। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम के रूप में होते हैं। आर्चिगोनियम अपर सरफेस ऑफ थैलस पर पाया जाता है, अपर सरफेस ऑफ थैलस पर पाया जाता है। जैसे और आपको हमने बताया कि जो मेल गैमीट होगा वो एंथेरोजॉयड कहलाता है, और जो फीमेल गैमीट होगा वो दैट इज़ नोन एज एग। वो नॉन मोटाइल होता है और ये एंथेरोजॉयड मोटाइल होता है। इनमें दोनों में स्पोरोफाइट पूरी तरह से मतलब डेवलप्ड नहीं है, इसमें पूरी तरह से डेवलप्ड है।
इसमें जो है हमने बताया कि स्पोर्स डेवलप हो करके स्पोरो मतलब कि जो है गैमेटोफाइट बनाएंगे और जाइगोट डेवलप हो करके स्पोरोफाइट बनाएंगे। स्पोर्स इसमें जो है प्रोटोनीमा बनाते हैं और प्रोटोनीमा से नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। प्रोटोनीमा आर डेवलप्ड इनटू न्यू प्लांट्स। इसमें कैप्सूल सिंपल होगा, इसमें फूट सीटा और कैप्सूल का डेवलपमेंट होगा और उसमें भी फूट सीटा और कैप्सूल का डेवलपमेंट होता है। फूट सीटा कैप्सूल क्या है? फूट मतलब जो है लोअर रीजन फूट कहलाता है, उसके ऊपर जो है लीव्स वगैरह निकली रहती हैं तो वहाँ तक वो फूट कहलाता है। उसके बाद वाला रीजन, लीव्स के ऊपर वाला रीजन सीटा कहलाता है और उसके ऊपर जो है कैप्सूल होता है जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे रिक्सिया, मार्केंसिया, ठीक है। किसके? हेपेटिक ऑप्सिडा जिसको हम लीवरवर्ट्स कहते हैं, और एंथोसेरोटॉप्सिडा का एक एग्जाम्पल हो जाएगा एंथोसेरास, उसी से मिलता जुलता नाम है। और इसका जो है मॉसेज में आप जो है फ्यूनेरिया एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा जो है स्फैगनम भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। तो इसमें फूट सीटा और कैप्सूल का कैसे फॉर्मेशन होता है, जैसे ये राइजोइड्स जैसी स्ट्रक्चर बन जाएंगी, इसके ऊपर लीव्स ऐसे हो जाएंगी, फिर ये लीव्स हो गई, फिर ये जो है सीटा कहलाता है और सीटा के ऊपर ये एक सोलन स्ट्रक्चर होती है जिसको कैप्सूल कहते हैं। इसी के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये सीटा है और ये हिस्सा जो है फूट कहलाता है। तो यहाँ तक मतलब सीटा के नीचे तक जो है गैमेटोफाइट है, उसके ऊपर वाला हिस्सा स्पोरोफाइट कहलाता है, मतलब जहाँ से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो स्पोर्स से गैमीट बनेंगे और गैमीट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा और जाइगोट से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से ये ब्रायोफाइट्स के बारे में हमने ब्रीफ में और आपको जो है जो ज़रूरी चीज़ें थी वो सब बता दिया है। इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा और इसको सब्सक्राइब और लाइक भी करना ना भूलिएगा। थैंक यू।